अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज भी हम बात करेंगे उस चेंज की, उस तब्दीली की जो अगर आपके अंदर इस क्वारंटाइन पीरियड में आ रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। वैसे तो डेली रूटीन में हर किसी के फ़र्क आया ही है, लेकिन क्या किसी की सोच, किसी का नज़रिया बदला है या नहीं, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदला है या नहीं, और जब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे तो क्या वापस आप लोग बैक टू नॉर्मल जो लाइफस्टाइल एक गुजारते थे उसमें वापस चले जाएंगे, या जिस तरह से लाइफस्टाइल अब गुजर रहा है ये आपको ज़्यादा अच्छा और बेहतर लग रहा है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो क्या आप इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है लोगों में, और बहुत सारी लोगों की सोच भी बदल रही है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है, सेहत के हवाले से, लाइफ के हवाले से, अपनों के हवाले से, पूरी कायनात, कारोबार, काम के हवाले से। तो आज हम ज़रा इस पे बात करेंगे। कल की रेसिपीज़ वाकई बहुत मज़े की थी, तीनों रेसिपीज़ मैंने जो चखी थी, चौथी वाली मैंने सामने नहीं चखी थी, लेकिन बाद में मैंने वो कबाब जो थे अफ़गानी चिकन कबाब, वो भी बहुत मज़ेदार थे। हालांकि उन्होंने मोटे मोटे टाइप वो उसका गोला बनाया था, आप चाहें तो लंबे सीख टाइप की भी बना सकते हैं, लेकिन वो ख़ास लुक थी एक रेस्टोरेंट की जिनकी उन्होंने वो रेसिपी आपको सिखाई थी। बट थे बहुत मज़े के, अंदर से पूरे अच्छे से गले हुए भी थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमारी कोशिश है कि जितने भी लोग हमारे शो पर आएंगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं, और वो वैसी रेसिपीज़ जिनकी इंग्रेडिएंट्स आपको आजकल इजीली अवेलेबल हो जाएं, तो ताकि आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकें। तो आइए ज़रा मुलाकात करवाते हैं सदफ़ से। सदफ़ हमारे शो पर पहले भी आई और इन्होंने बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर की थी। कैसा फीडबैक रहा शो में आने के बाद, ज़रा इन्हीं से ही जानते हैं, और आजकल क्या क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सदफ़। किरण, वेलकम वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच कि इस मुश्किल घड़ी में भी आप हमारे शो में आई हैं, तमाम ख़तरों से खेलती हुई, झेलती हुई है ना, खतरों के खिलाड़ी बन गए, अब क्या करें। हाँ बिल्कुल, ये सभी में मेरे ख्याल से ये जज्बा एक जाग गया है। बिल्कुल, ये स्ट्रॉन्ग हो गए, और आपकी जैसे बात आप कर रही थी क्वारंटीन में स्पिरिचुअल आपकी जो हो रही है डेवलपमेंट, और हम इस किस्म की रूटीन की अब आदी होते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स माहौल, और इस तरह से घर में सबके फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, कुकिंग करें, हर कोई कर रहा है। ये नहीं कि खाली लेडीज़ ही कर रही है, जेंट्स भी कर रहे हैं, बच्चे भी साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। मतलब लाइफस्टाइल में तब्दीली कितनी आई है, बहुत ज़्यादा, और ये बेहतरी के लिए आई है, बेहतरी के लिए आई है। और अगर ऐसा इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती तो शायद कोई भी इस तरह की रूटीन को फॉलो नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं करता। हम लोग तो कितने मसरूफ़ थे, लोगों से हमेशा यही सुना कि आई एम वेरी बिजी, यार यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम, वो काम, वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं था, और हम समझते थे कि नहीं इसके बगैर तो हम जी नहीं सकते। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे पहले हम बोलते थे कि बहुत बिजी हैं, आज नहीं आ सकते, कल नहीं आ सकते, अब वो टाइम मिस कर रहे हैं कि वो मना नहीं किया होता, चले जाते तो चलो टाइम अच्छा पास हो जाता। अब तो कोई रीज़न ही नहीं है ना कि गेस्ट आए हुए हैं या हम बिजी हैं, अब बिजी तो है ही नहीं कोई, सब तो सदफ ऐसा लगता है हिस्ट्री बन गई है ना कि ये 10 लोग इकट्ठा हो जाएं, साथ मिल जाएं। बिल्कुल, तो अब पता नहीं कि एग्जैक्टली। और जो जॉइंट फैमिली वाले हैं वो भी सारी बातें आपस में डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जो सिंगल सेपरेट वाले हैं वो भी इस तरह रह रहे हैं, तो और ही ज़्यादा लाइफ जो है बहुत ही रिलैक्स और इस तरह की हो गई कि आप अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम बात पॉजिटिविटी की ही करेंगे कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो आई हों। अच्छा मुझे बताएं, काफ़ी लोगों ने तो मासियों को भी छुट्टी दे दी, काम करने वालों को छुट्टी दे दी, आपने भी छुट्टी दे दी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी छुट्टी दे दी। मैंने बोला सफाई भी सब खुद हो रहा है। इंस्टा पर अक्सर लोगों के एक्ट्रेसेस के वो देख रही हूँ, लोग पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, सब लोग बहुत रेगुलर बहुत उससे पोस्ट कर रहे हैं वीडियोस। अच्छी बात है, तो एंटरटेन भी कर रहे हैं, और फिर ऐसी वीडियोस फिर आपस में हम शेयर करते हैं, हंसते हैं, मजाक होता है। तो ये कि लेकिन अच्छा है कि लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी डिस्कस कर रहे हैं, नॉट जस्ट के ग्लैमर लाइफ, ये प्रैक्टिकल लाइफ भी दिखा रहे हैं, और थोड़े से हकीकत पसंद भी आप थोड़े से बन जाएं कि ये है जिंदगी,
जो ऐसे चुटकी बजाते चली जाएगी और हम सोचते ही रह जाएंगे। अच्छा जी, आज की रेसिपीज़ के हवाले से मुझे बताएं, 3 रेसिपीज़ आप सिखा रही हो। 3 रेसिपीज़ हैं। जो मेरी पहली रेसिपी है चिकन कैचेटोरे, वो इटालियन रेसिपी है और उसको मैं थोड़ा सा देसी टच दे के बनाऊँगी, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगी बेसिक रेसिपी में। और क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि इंग्रेडिएंट्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं और अवेलेबिलिटी नहीं है, मार्केट्स बंद हैं, हाँ, तो जो इसमें हमें अवेलेबल थी चीज़ें वो हम यूज़ कर रहे हैं। और जो बेसिक जो इसकी ओरिजिनल है वो भी मैं बता दूंगी कि वैसे क्या यूज़ होता है कि जब व्हेन थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल तो आप वो वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते ना यहाँ वाले एटलीस्ट जो बाहर वाले हैं वो तो ले ही सकते। अब तो पूरी दुनिया एक लेवल पर आ गई है। अब तो सब लॉकडाउन हो गया है, बिल्कुल सही बात है, अब तो सब बंद हो गया। बिल्कुल। और दूसरी मेरी है हवाइन चिकन, वो भी उसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे अवेलेबल क्योंकि उसमें वो उसकी सारी चीज़ें बस कंप्लीट है। इसकी थोड़ी सी चेंजेस है। बाकी एक हेल्दी रेसिपी है जो कि है ग्रेनोला बोल। अच्छा, ठीक है। फ्रूट्स के साथ है, मीठा है, थोड़ा सा मीठा है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी वाला मीठा है। नाश्ते के लिए परफेक्ट है। जिनको थोड़ा मीठे की क्रेविंग होती है नाश्ते में और वो हेल्दी भी खाना चाहते हैं तो फिर वो ये ग्रेनोला बोल ले लें। वेरी गुड। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ बढ़ लेते हैं और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और ब्रेक में जाने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें, आज हमारे पास वाउच 365 है आप लोगों को देने के लिए। इनफैक्ट हमने कल के भी विनर्स के नाम अनाउंस नहीं किए थे, अगर कोई थे तो ये आप लोग रख सकते हैं किताब को और इसमें जो कूपन्स हैं वो अवेल कर सकते हैं जब बैक टू नॉर्मल एक लाइफस्टाइल हो जाएगा तो फिर। और फिलहाल तो हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं। आ जाएं जी, खुशामदीद, वेलकम बैक। सदफ आज हमारे साथ हैं और हम शुरू कर रहे हैं अपनी ये इटालियन जो रेसिपी है कैचेटोरे, चिकन कैचेटोरे। सही है। अच्छा, अब क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले हम इसके लिए गार्लिक चॉप करेंगे, तो बस मैं वही चॉप कर रही थी। फ्रेश गार्लिक, ठीक है, पील करके आप उसको चॉप कर लें छोटा छोटा। वैसे पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन उसमें जो है इतनी फ्रेशनेस नहीं होती क्योंकि ऑब्वियसली आप वो बना के पहले से रखते हैं। और फिर इटालियन उसमें कॉन्टिनेंटल खानों में भी फ्रेश इस्तेमाल की जाती है। सदफ, चिकन जो है आप बोन वाली इस्तेमाल कर रहे हो? इसमें बोन वाली चिकन यूज़ होगी। इस रेसिपी में ऑथेंटिक रेसिपी है इटालियन, इसमें बोन वाली ही यूज़ होती है। हमें ऑयल चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। सबसे पहले इसका स्टेप है फ्राइंग करना है हमें चिकन को। इसका बीच वाला है, मैं जला दूँ। ये लो जी, सर डिफरेंट सा प्रोफेशनल वो है फ्राइंग पैन। चलिए जी, किफ़ाया कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और शैलो फ्राई करने के लिए आप इसमें डाल दें प्लीज़। ठीक है जी। किफ़ाया सबके दिल को भाया 3 कुदरती तेलों से बनाया गया है जिसमें कनोला है, सनफ्लावर है और सोयाबीन ऑयल है। देखो काफ़ी थोड़ा सा और ले लो। वैसे भी ये लाइट ऑयल है, आपके खाने को हेवी नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं बस इसको चिकन को वॉश किया हुआ है, बोन वाली चिकन है बेसिकली, ये जैसे बिरयानी कट वगैरह मिलता है वो चीज़ है। और इसको मैंने बस प्लेन फ्लावर में मैं रोल कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, वो जब तक गर्म हो रहा है इसको मैं रोल करके रख रही हूँ, इसको फ्राई करेंगे। डिफरेंट सी रेसिपी है। हाँ, इसी में शैलो फ्राई करके इसको कलर देना है। और ये नूडल्स के साथ आप सर्व करोगे? नूडल्स के साथ इसको खाते हैं और एंड में इसको हम बेक भी करेंगे। जब पूरी डिश को हम निकाल लेंगे तो फिर इसको हम एंड में बेक करने रखेंगे ताकि वो सारी जो है वो चिकन वगैरह और बाकी सारी जूसेस उसमें हो जाए। चेरी टमाटोज मिल गए थे आसानी से? बहुत मुश्किल से। इसकी रेसिपी में बताई थी कि वैसे तो इसमें मैंने ग्रीन कैप्सिकम मुझे मिली है, वरना इसमें रेड और ऑरेंज वाली यूज़ होती है और येलो, तो उसके जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि नहीं मिल रही चीज़ें आजकल आ नहीं रही हैं तो फिर मैं ग्रीन ही ले आई हूँ जो भी अवेलेबल है। और थोड़े कलर के लिए मैं चेरी टमाटोज ले आई थी कि थोड़ा कलरफुल डिश होती है तो अच्छी लगती है। सही है। अच्छे से। और दूसरी तरफ क्या बॉईल कर? दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल करने रखा हुआ है, मुझे टोमेटोज़ को ब्लांच करना है। इसकी स्किन निकालनी है। तो बस ये हो चुका है बॉईल। अब मैं इसमें इसको
7 to 8 मिनट्स के लिए टोमेटोज़ को डाल दूँगी ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, इनकी स्किन निकल जाए। कल मैं ऐसी वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, माइक्रोवेव हैक्स कुछ थे उसमें, तो उसमें टमाटर का एक टमाटर लें, उसके 4 टुकड़े ऊपर से सिर्फ कट्स लगाएं और उसको आप रख दें माइक्रोवेव में। अच्छा। 30 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद में वो निकालें तो उसका छिलका आराम से उसने पील किया ना, इस तरह की बहुत मज़े मज़े की चीज़ें अच्छा, थी। मज़ा आता लहसुन का उसने वो पूरी जो आपका फूल होता है ना लहसुन का, उसके टॉप से उसने काटा और लहसुन थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको ऊपर से, वो पूरा एज इट इज़ उसने रख दिया 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद आप जब निकालेंगे तो पुड़क पुड़क करके फ़ौरन से वो लहसुन के जवे निकल आए। इतना ईजी, ये तो बहुत अच्छी टिप है, तो बल्कि ट्राई करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें। हाँ जी, शैला की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम शैला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत मज़े में, खुश सकून में, एकदम इत्मीनान में। सुकून सुकून तो है, सही बात कह रही हैं आप, बिल्कुल सकून है, सुकून ही सुकून है, अल्लाह का शुक्र है, सुकून ही सुकून वेरी है। गुड। आप क्या करती रहती है सारा दिन? सारा दिन मैं क्या करती रहती हूँ, मैं मसाला प्रोग्राम देखती हूँ टीवी पे, इनकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कीजिएगा। और ख्वाहिश, नमाजें, खाना बनाना। हाँ, अच्छा, बस तो ये रूटीन पहले है। पहले के रूटीन में और अब के रूटीन में कोई फ़र्क आया या आपके लिए वैसा ही है? मेरे लिए तो शायद वैसे ही है, लेकिन बच्चों के रूटीन में काफी फर्क आया है। अब बच्चों के बच्चे लिए घर फ़र्क में हो रह गया। रहे हैं, बच्चे नमाजें पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह से काम कर रहे हैं घर का। वेरी गुड, वाह वाह, अच्छी और अब साथ साथ तालीम और पढ़ाई, तरबियत हो रही है ना। हाँ, साथ साथ पढ़ाई भी हो रही बच्चों की ना, ऑनलाइन। साथ साथ पढ़ाई भी, बिल्कुल सारे माएँ लगी हुई हैं कि जो एजुकेशन है वो साथ साथ एजुकेशन चलती साथ रहे। साथ चल रही, बच्चों की ऑनलाइन है, इसकी वजह से बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे फालतू नहीं बैठे, लगे रूटीन हुए काम सेट में। किया आपने? जी हाँ, रूटीन सेट है हमारा। चलो गुड गुड। तो क्या ख्याल है जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा, इसी तरह से ही रहना पसंद करेंगी जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है अभी आपका? हाँ हाँ, ये लाइफ अच्छा है, यही अच्छा है। यही अच्छा है, इसमें सुकून है बहुत। ठीक है, हाँ ये तो है, सुकून है। सही है जी शैला, और थैंक यू सो मच। देखो सही। हाँ, थैंक यू। हाँ, वैसे अब जब शादियाँ होंगी खर्चे वर्चे लोगों के बच गए ना। अब तो बस बिल्कुल सादी सी सबकी शादियाँ दो तो चार छोड़ हो लोग गए। होंगे। हाँ, बिल्कुल। स्काइप पे ही कर लें शादी। बर्थडे स्काइप पे हो रही हैं। हो हो रही रही हैं, जैसे मीटिंग, स्काइप मीटिंग है, जूम मीटिंग करके, तो उसमें वो लोग सब आ जाके लैपटॉप पे और बर्थडे सेलिब्रेट हो रही जूम हैं। वाकई बहुत मज़े का। हमने अपनी फैमिली का एक वो किया, तो उसमें कोई कितने हम लोग थे, कोई 10-12 के करीब लोग थे। हाँ, तो सबको आप एट अ टाइम बात कर सकते हैं उसमें ना। बहुत तो मज़े ये का है। अच्छा है। खैर क्या चाहिए बताओ? चिमटा टाइप की चीज़। चिमटा हो रहा टॉम। सदफ, आपके रूटीन में क्या फ़र्क आया? ऐसा भी क्या करते रहते हो? जैसे Changes? कि पहले हम लोग का ये रूटीन थी कि निकलना है बाहर, हाँ। बच्चों को पिक करना है, बाहर जाना है, तो शॉपिंग कुछ करनी भी है, नहीं। सैलून जाना है, कुछ भी नहीं। अब तो अब घर पे सिर्फ घर में रहना है। कुकिंग चल रही है घर पे। कुकिंग, बिल्कुल कुकिंग चल रही है। और ये कि कभी अकेले भी कर लेती हूँ, कभी सबके साथ मिलके, जैसे बच्चों को भी साथ में इन्वॉल्व कर लिया, तो वो वीडियो बनवा रही हो अपनी कुकिंग के, हाँ बना लो बिल्कुल। और क्या अपने हाँ, जो भी Facebook। डिशेस बनती हैं फिर उसके हाँ। साथ ऑब्वियसली वो हेल्प करते हैं, बनाते हैं हाँ। वीडियोस, पिक्चर्स, फिर हम और अपलोड कर हाँ दो। अपलोड करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली फिर लोग बड़े टेम्प्ट होते हैं। वैसे भी मेरा क्वारंटीन में मैं डिलीवरी वगैरह कर रही हूँ अच्छा, खाने ठीक पीने है। की, अच्छा, तो ये कि मेरे काफ़ी ऑर्डर्स राइडर्स हैं। एक दो बाइकर्स अच्छा। राइडर्स हैं मेरे पास, और वो डिलीवर कर रहे हैं, तो इस तरह से मेरी ये सब चल रही है। बस देखिए, इस पर हल्का सा कलर आ रहा है, ठीक है। और हमें बेसिकली इसके सारे जूसेस जो हैं वो सीज करने हैं, अच्छा, ठीक है। और फिर इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट इस में। चीज़ से वो सारे अंदर लॉक हो जाएंगे। अभी अंदर से ये नहीं पकेगी हाँ। पूरी, लेकिन बस एक एक कलर आ जाएगा, और फिर इसको डिश आउट करेंगे, और फिर जैसे बेक होगी ना, हाँ। तो फिर वो अंदर से सब पक इसकी जाएगा। कोई सॉस वगैरह बनेगी क्या? जी, ये जो हम टोमेटोज़ कर रहे हैं ब्लांच, इसकी सॉस के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि कैन के टोमेटोज़ भी ले सकते हैं, अच्छा। लेकिन हमने कहा कि घर की Fresh, रेसिपी हाँ। है, तो इस तरह से फ्रॉम द स्क्रैच तो इसका ब्लेंड करोगी टोमेटोज को? नहीं, इसको बस थोड़ा सा पल्पी रखेंगे, अच्छा। मोटा मोटा रखेंगे, पेस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, ये टिपिकल इटालियन वाला ना, थोड़ा कच्चा कच्चा। इसीलिए इसमें जो है वो मिक्स हर्ब्स हैं, और नूडल्स के साथ हम सर्व करेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है। एक और कॉलर है, नौरीन, अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद से। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, ठीक ठाक, बहुत पुरसुकून। वेरी गुड। ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जी पुरसुकून बिल्कुल। रहना। बिल- और आपका कल का शो भी देखा, बहुत अच्छी रेसिपीज बनाई हुई थी कल। हाँ, और हाँ, बहुत अच्छी लगी है। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। और ये आज भी जो बना रही हैं, ये भी अच्छी बना रही हैं रेसिपी। ज़रूर बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं ये भी ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नौरीन, आप में कोई तब्दीली आई ये पूरा वक्त जो गुजर रहा है सबका, पूरी दुनिया का? जी बहुत बहुत तब्दीली आई है। और ऐसे है जैसे अंदर से बेचैनी और बेसुकूनी खत्म हो गई है, इस तरह लगता है। और अंदर जैसे पुरसुकून हो गया हमारा दिल, और हर चीज इत्मीनान में आ गई है। और खास तौर पर ये जो काम वालियों से जान छुटी है ना, ये बहुत सुकून मिला है। किससे हर जान छुटी है? टाइम अपना है, हर टाइम जैसे भी करो, काम वालियों के पीछे नहीं भागना पड़ रहा, झंझट नहीं है कोई भी। सही मैं है। कहती हूँ बहुत सुकून है, बहुत ज्यादा। बार और बार अल्लाह ताला घंटी नहीं बज हमें रही है, कोई ऐसा तंग ही नहीं कर रहा है। पुरसुकून रखे। और अल्लाह ताला ने और कुछ सोच समझ कर ही ये सब कुछ किया है मेरा ख्याल से। ऐसा लगता है कि वो लोग कह रहे हैं ना कि ये कुदरती है कुदरती है, और अल्लाह की बिल्कुल। तरफ से है, और ये कायनात को बेहतर करने के लिए, नेचर को बिल्कुल। दोबारा से लाने के लिए। तो पोल्यूशन भी कितनी कम हो गई कोई है। ना कोई हिकमत ज़रूर है इसमें। बिल्कुल हिकमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है इसमें। हाँ, अल्लाह ताला ने इसी तरह हम लोगों को शायद राह रास्त पे लाना था। बेशक बेशक, बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच। इसी तरह पुरसुकून रहें, हालात जैसे भी रहें, हम सब खुश रहें और सेफ रहें और सिक्योर रहें। अच्छा, ये तमाम आप कर रहे हो। ब्रेक जी। आ रही है वकार? अच्छा ठीक है, हम जब तक इसको इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और निकाल के रखेंगे चिकन को। थोड़ा और थोड़ा ऑयल। टमाटरों को आपने अगर पील करना होगा वो भी हम ब्रेक में कर लेंगे ठीक है उसको। सर। और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर देखेंगे कि इसका क्या सॉस किस तरीके से बनेगी, और फिर देन मिक्सिंग इसकी हो जाएगी। बेक करने रखेंगे। तो एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। Lively weekend, lively weekends, lively weekends, lively. आ जाएं जी, आपके अंदर क्या तब्दीली आ रही है सोच में, नज़रिए में, वैसी लाइफस्टाइल में, सेहत का ख्याल ज़्यादा रखना शुरू कर दिया, कोई रियलाइजेशन, कोई एहसास, कुछ भी। एक वो कल भी मैंने ये बात की थी कि अब लोग बाहर का सफ़र तो तय नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब अपने अंदर के सफ़र पर चल पड़े हैं और अपने आप की तलाश में निकल पड़े हैं कि हम क्या मकसद से आए हैं ज़िंदगी में। मतलब वही एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं लोग। अच्छा जी, आ जाएं, ज़रा सा हम आपको रिकैप कर देते हैं। चिकन को मैदे में हल्का किया, शैलो फ्राई कर फ्राई लिया। करके रख लिया। ठीक है। टोमेटोज को ब्लांच करके, पील करके, और ये मैं इसको मैशर से ही हल्का हल्का मैश कर लूँगी। तो ये बिल्कुल वैसी ही लुक आ गई कि इसमें जूस भी आ गया और पल्पी भी हो गया। सही है। जैसे कि कैन टोमेटोज की लुक होती है। बिल्कुल मैश नहीं करना इसको, बिल्कुल ना मैश blend नहीं करना करना, पेस्ट नहीं बनाना। ठीक है। ऑयल मैंने थोड़ा सा इधर हीट करने रखा था। हाँ, इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी चॉप्ड गार्लिक। अच्छा, फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक। फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक। और इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे करके। और मैं अनियंस डाल दूँगी, अच्छा 1/2 कप चॉप्ड अनियंस। अच्छा, बहुत सिंपल सी और मज़े की होगी ये रेसिपी है। तो इसमें चीज़ वीज़ तो नहीं है? चीज़ इस रेसिपी में नहीं है। अच्छा, चीज़ दूसरी रेसिपी में है, क्योंकि वो स्टेक टाइप है। हाँ। तो स्टेक्स में यूजुअली जो है वो चीज़ का इस्तेमाल होता है। अनियंस के बाद मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ सारी। जैसे कि मैंने बताया कि वैसे तो इसमें येलो, रेड और ऑरेंज कैप्सिकम हो तो वो ज़्यादा अच्छी, कलरफुल, और जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें वही डलता है। लेकिन अब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो हमने जो है जो अवेलेबल है वो डाल दिया। कलर ऑरेंज के लिए गाजर डाल दें। गाजर डाल दें। और क्या खाना आप ही ने, अब कौन सी दावतें आपने करनी है? ये खूबसूरत लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा, टेम्पटिंग लगेगा। ये मशरूम्स हैं मेरे पास, बटन मशरूम्स, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये तो टिन वाले ही होंगे ना? ये टिन वाले हैं, फ्रेश नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस फ्रेश होते हैं। फ्रेश वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि अब नहीं मिल रहे हैं तो आप ये यूज़ कर लें। इनका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, बहुत अलग होता है। तो इसमें मैंने कैप्सिकम, मशरूम्स दोनों डाल दिए, हल्का सा फ्राई करना, सॉफ्ट नहीं करना। ठीक है।
और चेरी टमाटोज हैं। वैसे ही कलरफुल लग रहा है ये, तो येलो ऑरेंज की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी वेजिटेबल्स डाल के अब मैं इसको सीजन करूँगी अच्छा, स्पाइसेस से। वैसे ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं है ना, नहीं। कुछ भी नहीं है इसमें। ये एक स्टॉक है, चिकन स्टॉक क्यूब है, ठीक है। मैश करके डाल दें। और ये क्या है? स्पून सा डालूँ मैं, स्पून ये रहे। स्पून एक छोटा ये सा रहे। छोटा। थैंक यू। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, अच्छा अच्छा, चिकन क्यूब भी थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा पाउडर। चिकन क्यूब डाला है, थोड़ा सा चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। ठीक है। और ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, ये बस मैं हाथ से थोड़े से, क्योंकि इटालियन रेसिपी है तो थोड़े सही। से हर्ब्स डालेंगे। ठीक है। बस इस पॉइंट पे टमाटोज ऐड करने हैं। अच्छा, 3 से 4 टमाटर आप ले लो। जी, 4 बड़े साइज़ के टमाटोज हैं। कोई खुशबू लाल इसकी मिर्ची बहुत वगैरह अच्छी आ कुछ रही नहीं है इसमें? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। पैप्रिका अगर पसंद है तो आप पैप्रिका डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च से थोड़ा टेस्ट जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च कुछ नहीं, मिर्च है ही नहीं। ब्लैक पेपर डालनी है। अच्छा, ब्लैक पेपर मेरी रेसिपी में है, मैं भी डालती हूँ। काली मिर्च है उधर रखी हुई होगी, यहाँ नहीं है। नहीं, इधर है नहीं। बस ये जो है थोड़ा सा इसको कितनी इसको देर तक रखूँगी इसमें? 5 मिनट्स, क्योंकि हमें इसको बेक करना है। जब तक मैं इसकी सारी चिकन इस डिश में कर रही हूँ, फिर ऊपर से वो डाल दूँगी। और नूडल्स बाद में सर्व करते हैं या ये बेक करते हुए करोगे? जब ये पक जाएगा तो जब हम अच्छा। डिश आउट करेंगे तो ऊपर से नूडल्स डाल देंगे। जैसे एक ही डिश में जो है वो सारी इसकी चीज़ें हो जाएंगी, राइस, नूडल्स। राइस तो खैर नहीं है, लेकिन ऐसे नूडल्स हो गए और चिकन। सादी सी रेसिपी है लेकिन अच्छी फ्लेवर वाली लग रही है। ये बनाई अभी इन दिनों, बनाई कभी? ये बनाइए बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कुछ नया थोड़ा तो डिफरेंट try। हो जाए ना। देसी भी पसंद करते हैं घर में, और इस तरह का थोड़ा कॉन्टिनेंटल अब भी तो कुकिंग पे और ज़्यादा फोकस हो ज़्यादा गया फोकस होगा। हो गया है। क्योंकि अब पूरी फैमिली घर पे, कोई भी बाहर जा ही नहीं रहा, कोई भी काम काज हो नहीं रहा, बच्चे भी घर पे, तो आप मुसलसल किचन में कुछ ना कुछ। बिल्कुल। आई थिंक इसीलिए मसाला चैनल देखा जा रहा होगा ज़्यादा, कि हम और ज़रा हम नई नई रेसिपी सीखें। मोना, अस्सलाम वालेकुम मोना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं किरण आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश, सुकून में। मैं आप भी कैसी? बहुत खुश। वेरी गुड। क्या राज है इस खुशी का? खुशी का राज ये है कि हफ्ती को हम सब यहाँ बैठे थे ना, हाँ अब ये लॉकडाउन की वजह से हम अपने अंदर झांकें और हाँ। उस हस्ती को ढूंढे जिसको हम भूल गए थे, जिसे अल्लाह ताला कहते हैं। ओए ओए, क्योंकि हम अपनी दुनिया में इतना मसरूफ थे कि हम सिर्फ बस नाम की नमाज़ें पढ़ते थे। ठीक है, हम घूमने फिरने में इतने मस्त थे कि हम अल्लाह को भूल बैठे थे। बिल्कुल। अब हम सब अपने अंदर झांके, हम अल्लाह को ढूंढे कि जिसको हम भूल गए थे, शायद हमें वो मिल जाए। शायद हमें वो मिल जाए। और ये भी भूल गए थे कि हमने भी जाना है एक दिन, और मौत ऐसे आएगी ये तो पता हमने के भी कभी नहीं। याद रखा ही नहीं था ना। हम हमेशा यही कहते थे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब देखे क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया पूरी दुनिया में एक बरवक्त। बिल्कुल। हाँ, और वो ऐसा वायरस है कि जो किसी को नजर भी नहीं आता। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अल्लाह भी तो हमें नजर नहीं आता है ना, लेकिन हाँ। अल्लाह ताला कहता है मुझे अपने एक्सपीरियंस से ढूंढो आप। बिल्कुल। वायरस को ढूंढ सका कोई साइंसदान नहीं ढूंढ सका ना। हाँ, वो ऐसा है ना कि अल्लाह तो कहता रहा, हम सुनते नहीं रहे, तो अल्लाह ने कहा भी ज़बरदस्ती में अल्लाह करे फोर्सफुली अभी हम संभल करवाता हूँ। जाएं, इस वायरस के बाद हम सुधर जाएं। हाँ, मेरी तो अभी ये से दुआ है। सुधर जाएं। बात और भाई की जो आज आपकी गेस्ट आई है ना, हाँ। ये मेरी बहुत हॉट फेवरेट है। जानती हैं आप इनको? मेरी तो बस ना पूछो क्या है ये। क्या है भाई, बता दें प्लीज़, वो भी कंफ्यूज हो रही हैं। मोना बात कर रही हूँ। मोना, सदफ, मोना आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मोना आंटी। मोना आंटी कौन है? वो कह रही, पूछ रही हैं। और कोई रेफरेंस दें अगर आप जानती हैं। हाँ, युसराज रेफरेंस अच्छा देना। अच्छा, आप इस्लामाबाद से कॉल कर रही हैं? हाँ जी। इस्लामाबाद कैसी हैं से। आप मोना आंटी?
पहचान लिया। आपने मुझे कहा था, बिल्कुल मैं जी, तुम्हें जी। किरण इनकी एक सबसे अच्छी बात सदफ की क्या बताऊं कि अल्लाह ताला ने ऐसे जितनी शोहरत दी है ना, चाहे वो डिजाइनिंग में हो, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो बेकिंग में हो, अच्छा ये उतनी ही मतलब झुकती जा रही है अल्लाह के आगे। अच्छा। मैं तुम्हें इसकी एक खुसूसियत बता रही हूँ। थैंक यू मतलब सो ये अंदर मच। से बाहर से ये एक जैसी ही है रेली, तभी ये Thank you. मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। कॉल लग बस गई आप सब इनकी लोग आज भी ही खुश तारीफ। रहें हमेशा। आप लोग भी ख्याल चलिए। रखें, खुश रहें। ठीक है जी। मोना आंटी थैंक यू। ये कौन थी मोना आंटी? ये मेरी स्कूल फ्रेंड की अम्मी अच्छा, है। मेरी अच्छा। स्कूल फ्रेंड का नाम युस्रा है, वो यूएस में होती है। अच्छा। और ये जैसे मैं अपने स्टेटस वगैरह और ऑर्डर्स का डालती रहती हूँ तो बहुत पसंद करती है अच्छा, सारी मेरी अच्छा। डिशेस। और जैसे कि पता ही है इनको कि मैं कपड़ों का काम भी करती हूँ और अब अच्छा, कुकिंग, तो इसी तरह कभी मिली नहीं हूँ इनसे, मैं कभी भी अच्छा। नहीं मिली नहीं। वाह। बस इनकी किस्मत थी बात कि भी मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम हुई होगी फोन मैंने आवाज़ भी इसीलिए नहीं पहचानी, लेकिन सो नाइस ऑफ हर, बहुत खुशी हुई सुन के। अच्छा तो जी, किरण ये ये हो मैंने गया? निकाल ठीक है, दिया सही है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी पार्मेजान चीज़, ठीक है, वो भी अगर अवेलेबल आपके पास है, अगर नहीं भी है तो हाँ। कोई वो नहीं, इससे इस तरह फ्लेवर से अच्छा डाल आ जाए। दूंगी। ठीक है। और इस वक्त भी मैं इस पे नूडल्स डाल सकती हूँ, लेकिन जब ये थोड़ा हम इसको बेक करने रख रहे फिर हैं बाद में 15-20 मिनट्स, ठीक है। ताकि अंदर से चिकन गल जाए, और ठीक उसके है। बाद हम इसको नूडल्स के साथ सर्व सही है, करेंगे। इसको हम बेक करने रखते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और क्या बता रही हूँ अगली रेसिपी है हवाइन चिकन, हवाइन चिकन। ठीक है, स्टेक है। ठीक है जी, एक स्टेक की रेसिपी सिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्यार की बात दिल से पकाए जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अ प्योर एंड पावरफुल सोल। मैं अपनी और अपने घर वालों की सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। मेरी फैमिली एकदम सेफ़ एंड सिक्योर है तमाम बुराइयों से, तमाम बीमारियों से। मैं हर लम्हा अच्छा सोचती हूँ और पुरसकून रहती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी ताकत दी है, कितनी भी मुश्किल घड़ी हो मैं बहुत अच्छे से इसको फ़ेस कर रही हूँ, ताकत के साथ फ़ेस कर रही हूँ और बहुत पॉजिटिव रह कर फेस कर रही हूँ। और अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी वाइब्रेशन से, ये वाइब्रेशन पूरे लोगों में, पूरी कायनात में फैला रही हूँ, और ताकि सब जितने भी लोग जो परेशानी का वक्त देख रहे हैं वो मजबूती से उस परेशानी का सामना करें। आमीन। सदफ ने मुझे कहा मेरे पानी में भी दम कर दीजिए। मैंने कहा आप अपनी थॉट्स डालिए, इतना आसान है। और अगर सिर्फ एक इंसान ही ना, जहाँ पर पूरी बोतलें भरती हों आपके घर की, वो बड़ा कूलर होता है, उसी में अच्छी थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशंस आप डाल दें, तो जो वो पानी पिएगा ताकतवर रहेगा, उसमें आपकी अच्छी वाइब्रेशन चली जाएगी, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वही बात वाइब्स है कि चली जब जाएगी। कुकिंग कर रहे हैं तो आप अच्छे मूड में करें तो आपकी सारी पॉजिटिव वाइब्स उसमें जाएंगी। अगर क्योंकि आप ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, ये चीज़ें आप खा रहे ये हैं। तो मेरे बहुत बिलीफ है। जैसे बेकिंग कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बुरे मूड में कर रहे हैं तो आपका केक अच्छा ही नहीं बनेगा, नहीं डिज़र्ट बनेगा। अच्छी नहीं बनेगी। चलो अच्छा बन भी जाए, लेकिन खाने वाले को अच्छा फील ही नहीं होगा। बिल्कुल। ये नहीं कि जायका नहीं अच्छा, लेकिन वो उसकी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी आ जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी उस खाने ने, उस केक ने एब्जॉर्ब कर ली थी, और वो एनर्जी जो जैसी जैसी आप लेंगे आप पर असर होगा। ऐसे अच्छा जी, जो एक डिश हमने रखी थी बेक होने के लिए 15-20 मिनट, हाँ 15-20 मिनट्स 180 डिग्रीज पे, वो ताकि अंदर से चिकन भी पूरी सही है। कुक हो जाए और उसके सारे जूसेस भी। सही है। फिर टेस्ट करके ज़रा बताऊंगी कैसी। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। नेक्स्ट रेसिपी है हवाइन चिकन, जो कि एक स्टेक की रेसिपी है। और सबसे पहले हम उसके लिए हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें ब्रेस्ट फिलेज हैं इतने पतले कटे हुए। ठीक है। और हैमर किया हुआ आपने इसको या नहीं? नहीं, इसको हैमर नहीं किया हुआ है, ऑलरेडी वो थिन है, ऑलरेडी थिन है। इसमें मैं थोड़ा सा फ्लावर डालूंगी, मैदा, तकरीबन ½ कप। अच्छा। एक अंडा। ठीक है। अच्छा, ये इसकी मैरिनेशन है। सॉल्ट और पेपर, काली मिर्च और नमक। ठीक है। ठीक है। इसको आपने मैरिनेट करना है, हाथ से भी कर सकते हैं, ग्लव्स पहन के, आप चम्मच से कर लें। ठीक है। जैसे आपको इजी रहे। इसको जब तक हम खोलते हैं जी, ग्रिल पैन नहीं है तो सिंपल पैन में कर लें, कोई मसला नहीं है। सही है। वो वैसी लाइंस देनी है हमें। ये पहन के तो इसको मिक्स करना है। हाँ।
इसकी भी कोई सॉस बनेगी अलग से? इसकी जो है बनेगी, अच्छा। लेकिन अलग से नहीं बनेगी। जैसे हम उसी में थोड़े से वेजिटेबल्स डाल के जो है वो, ठीक है। ये हाथ से ही सही होगा, चम्मच से नहीं हो सकता। तो आपने ग्लव पहन के या जो भी प्रिकॉशनरी मेजर करके तो मैरिनेट कर दें। हाँ भाई, वैसे भी आजकल आपने वैसे ख्याल रखना है, मुसलसल हाथ धोते रहना है। कोई भी चीज़ आप घर से बाहर से अंदर आएँ, घर में आएँ, सबसे पहले हाथ धो लें बजाय किसी भी चीज़ को टच करें। इनफैक्ट मैंने तो वो उसका अपना जो स्प्रे होता है ना, डेटॉल और पानी का, बिल्कुल चाबी भाभी पे भी मैं स्प्रे कर देती हूँ। कहीं बाहर से हो, कहीं फ़ोन रखा आपने। शूज़ पे भी कहते हैं कि जैसे बाहर से आ रहे हैं तो बाहर नीचे के बाहर ही रहने दें, बाहर ही आप रहने शूज़ को दें। अंदर शूज़ ना भी लेकर अंदर नहीं आएं। लाएं, शूज़ से भी जर्म्स आते हैं। डिपेंड करता है कि आप आ कहाँ से रहे हैं ना, मतलब अगर आपका इतना एक्सपोजर है ही नहीं तो ठीक है, लेकिन फिर भी हैंड वॉश तो आप ज़रूर करें बिल्कुल मुसलसल। और बच्चों को भी ये दें, हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से धोएं। कॉलर है अमरीन फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत प्यारी, बहुत खुश। अरे वाह, वेरी गुड। इतनी मुश्किल घड़ी में भी आप खुश हैं, जी बहुत अच्छी बात है। ये होती है पॉजिटिविटी। हाँ जी। है ना? आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बताइए कि आप पे कोई तब्दीली आई है, कैसा रूटीन चल रहा है, क्या लाइफ बहुत में अच्छा, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। है? मज़ा आ रहा हाँ है? जी। कुकिंग Very शुकिंग enjoy। चल रही है, खाने पकाने चल रहे हैं आपके? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई नई चीज़ ट्राई की? अब कर रही हूँ, आपका शो देख रही हूँ, इंशाल्लाह ये रेसिपी मैं ट्राई करूँगी। हाँ करना है। ये मुझे बहुत सादी सी रेसिपी है, चीज़ें भी आपको मुझे आसानी सिंपल से अभी। कुकिंग बहुत पसंद है। अच्छा, ये करना, ये सबको पसंद भी आएगी, बिल्कुल सिंपल आपका सी। शो बहुत अच्छा है, आपको सबको मेरा सलाम। थैंक यू, बहुत अल्लाह बहुत पाक शुक्रिया। सबका सलामत रखे। आपको भी, आपके घर वालों को भी, सबको, आमीन पूरी दुनिया को। आमीन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक अंडा, थोड़ा मैदा और नमक, काली मिर्च। जी, 4 इसको, चीज़ें हैं बस इसको ठीक है। मैरिनेट करने के लिए। सही है। और ग्रिल पैन नहीं है तो सिंपल पैन में कर लें, बस इसको हमने कुक करना है। अच्छा, और इसकी सॉस का क्या है? इसकी सॉस में चिली सॉस, सोया सॉस, थोड़ा गार्लिक, अनियन, ये सब डलेगा और उसके बाद हल्की सी इसकी सॉस बनेगी। और इसको हम पाइनएप्पल और राइस के साथ सर्व करेंगे, तभी इसका नाम अच्छा, वही हवाईयन राइस चिकन। आप दिखा रहे हैं, ज़रा छुपा के क्यों रखा हुआ है? गोल है कप में करके। ये मैंने कप में करके इसको है। माइक्रोवेव किया है ताकि मैं इसको अपसाइड डाउन टर्न कर लूँ तो वो सेट रहे। और हवाईयन चिकन इसका नाम इसलिए क्योंकि इसमें पाइनएप्पल यूज़ होते हैं और पाइनएप्पल जूस भी यूज़ होता है। वही है कि अवेलेबिलिटी अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं ये जो है स्टॉक के अंदर पानी डाल के इसका स्टॉक बना लूँगी क्यूब के अंदर, वरना तो इसके अंदर थोड़ा पाइनएप्पल जूस भी डलता है। अगर आपके पास है तो आप वो डाल लें। अच्छा, अच्छे से ग्रिल हो गया है भाई। अच्छा था ये मैदा, अंडा, नमक, काली मिर्च, पूरा फिले। तो सॉस हम बना लेते हैं साइड में, या ब्रेक तो नहीं आ रही? इसका ये कि हम इसको निकाल के हाँ, तो जैसे फ्राइंग पैन में इसका सॉस अच्छा, स्टेक इसी के में। साथ ही कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। ताकि थोड़े इसमें जूसेस हो। ठीक है, सही है। हाँ, कॉलर है तो बताएं। ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक हम ये फिले को फ्राई करके निकालेंगे, इसकी सॉस किस तरीके से बनाएंगे, सदफ आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहेंगे। प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दीदी गैस प्यारे। आ जाए जी, वेलकम बैक। अच्छा, बाय द वे, ये चिकन को हमने ओवन से निकाल लिया और ये आप देख रहे हैं नूडल्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको टेस्ट किया है, फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट, बहुत सिंपल फ्लेवर, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स आपके सामने थी, बहुत सादी सी इंग्रेडिएंट्स थी, लेकिन मज़ेदार है। ये थोड़ा सा हट कर है ये सालन वालन जो हम देसी खाने खाते हैं उससे। अच्छा, आपको अगर टमाटर थोड़े से ऐसे लगे ना कि यार, मतलब आप इसको अलग से हम कुक भी कर सकते हैं टमाटर को, जैसे एक इटालियन सॉस होती है उस तरीके से भी आप बना लें। बट इसका इस तरह से करके सादा टमाटरों को जो आपने किया, उसका फ्लेवर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आता है। बहुत सादा सा, लाल कुटी हुई मिर्चें चाहें तो आप डाल सकते हैं।
अच्छा, अब आ जाते हैं हवाइन चिकन पे। वो चिकन को हमने उधर देखें आप फ्राई करके रखा हुआ है। वो हो गया है। अब इसकी सॉस बनेगी, बहुत सिंपल है। सही है। उसके लिए हम थोड़ा सा गार्लिक चॉप डाल दिया। सही है। चिकन में एक अंडा था, मैदा था, नमक और काली मिर्च थी, जिसको हमने शैलो फ्राई कर लिया। गार्लिक के साथ ही थोड़ा सा इसमें अनियन जाएगा। ठीक है। हाफ अनियन है चॉप्ड। ठीक है, और ये इसकी सॉस है और इसको राइस के साथ सर्व राइस के साथ वो मैंने प्लेट में ऑलरेडी करके रख दी है। बस ये जल्दी से इसकी सॉस बन जाएगी तो फिर हम इसके साथ ही इसको सर्व करते हैं। ये भी मज़े का होगा। इसमें सोया सॉस डाल दें। अच्छा। 2 टेबलस्पून सोया सॉस हाँ। और 3 टेबलस्पून चिली सॉस। अच्छा। अच्छा, प्याज और गार्लिक को आपने ज़्यादा सौते नहीं किया? नहीं, बस ज़्यादा हल्का सा। और सॉल्ट डाल दें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। चिलीज़ डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये और नमक भी कम ही रखें क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस दोनों में सॉल्ट होता है। सही है। फिर हम इसमें थोड़ा सा स्टॉक डाल रहे हैं। ठीक है, जो आपने क्यूब के साथ बना लिया। क्यूब के साथ बना लिया। अगर आपके पास प्रिपेयर्ड रखा हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको करेंगे। इस टाइम पे हम इसके अंदर जूस भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको स्वीट पसंद है। अच्छा। अदरवाइज 1 टीस्पून शुगर डाल दें क्योंकि स्टॉक तो डाल दिया। ब्राउन शुगर डाल दें। ब्राउन शुगर डाल दें बिल्कुल। और साथ में जूस जैसे कि अवेलेबल आपको मिल जाता है पाइनएप्पल जूस, तो हाफ कप पाइनएप्पल जूस भी डाल अच्छा, जो पाइनएप्पल हम इसमें सिरप होता है वो थोड़ा डाल दें। वो जो है ना जो हमारे टिन्स में होता है वो जैसे कि सब ये कहते हैं कि वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो एक्चुअली जूस नहीं होता है। तो जैसे डब्बे का जूस ले लें, जैसे किसी भी कंपनी का, सेब का या मैंगो का आता है, इस तरह पाइनएप्पल का भी आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जूस नहीं तो सिंपल चिकन। हाँ जी, कॉलर कौन है? कौन है? समिया। समिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम समिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सुकून में, खुश, प्रिटी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही हैं। और आपकी जो शेफ हैं ये भी बहुत अच्छी लग रही हैं, गेस्ट। हाँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग हो रही है। बहुत अच्छी और सादी सी कुकिंग। जी, और आजकल जैसे आपको पता है सब क्वारंटाइन में हैं तो बच्चे हर वक्त कुछ नया डिफरेंट मांग रहे हैं। तो अच्छा। वेरी नाइस रेसिपी शी इज मेकिंग। हाँ, और आप लोगों बहुत की अच्छा अच्छी लग रहा है। ड्यूटी लग गई है ना, खवातीन की, मुसलसल कुकिंग कुकिंग कुकिंग। कुकिंग जी जी, एंड डिफरेंट कुकिंग। डिफरेंट कुकिंग तो है, एवरी डे माशाल्लाह कुकिंग। से आपका तो वैसे भी मैं प्रोग्राम बहुत रेगुलर देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वीकेंड्स पे टाइम होता है। जी जी। और वो होता है तो आपके गेस्ट हमेशा ही अच्छे होते हैं। और जो आज के गेस्ट हैं हाँ, ये भी बहुत स्मार्ट भी हैं और Smart। वेरी नाइस, सॉफ्ट स्पोकन और अच्छी से बना रही हैं। थैंक यू सो मच सामिया। ये थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट अच्छा था, स्मार्ट से। नाइस। Thank और you। अब कौन सा खाना अच्छा वीकेंड? तभी बनता है जब खुद पकाने वाले भी अच्छा हो। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, अब आपके लिए क्या है? अब आप कह रही हैं ना कि मैं वीकेंड्स पे फ्री होती हूँ, अब तो हर दिन ही एक जैसा ही हो गया होगा आपका। ऐसे ही है बिल्कुल। रूटीन काफी चेंज हुई भी है क्योंकि वही जैसे रमजान में नहीं हो जाता कि बच्चे सारा दिन सो रहे हैं फिर उठ रहे हैं और खा रहे हैं बिल्कुल। और नई चीजें ट्राई हो रही होती हैं। हाँ। अच्छा, आप में कोई ऐसी चेंज या तब्दीली आई इस क्वारंटीन से? तब्दीली बस यही है कि सब घर में बैठे हुए हैं, सब फैमिली टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। सही नहीं, कभी और की ख्याल नहीं आता मेरे कि तो बॉयज मतलब है माशाल्लाह से, जिंदगी। तो वो सब घर में ही रहने की आदत हो रही है सबको। अच्छा, तो सबसे जो भी जिनकी अपने आप को वक्त दे रही है? अपने आप को वक्त दे रही हैं? चली गई, लाइन ड्रॉप हो गई। ये मसरूफ है खाना पकाने में, घर वालों को एंटरटेन वो करने बता रही थी में। मेरे बॉयज़ हैं तो वो घर में ही है, वरना बॉयज़ कहाँ घर में रहते हैं, उनको तो घर से बाहर निकलने का ज़्यादा बिल्कुल। होता है शौक। अच्छा, ये आपने क्या कि चिकन डाल दी और ऊपर से चीज़ डाल दी मैंने। वो जो सॉस आपके सामने सब चीज़ें डाली थी उसमें मैंने फ्राई हुए चिकन फिलेस डाल दिए। ठीक है। उसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस आपके पास हैं, वरना आप श्रेड करके भी, कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा इसको मेल्ट करेंगे
और ऑलरेडी चिकन तो कुक्ड है, ये मैंने प्लेट में ओके। राइस करके रख दिया है। बस अब इसको डिश आउट करेंगे और पाइनएप्पल से गार्निश सही है, सॉस का कोई थिक विक नहीं हमने किया ना करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा इसको हम सॉफ्टी मतलब थोड़ा इस तरह रखेंगे क्योंकि ज़्यादा वाटरी नहीं है पानी, तो हमने तो थोड़ा सा मज़े स्टॉक की में लग डाला रही है है। वैसे वो। अच्छा, एक हमारी लास्ट रेसिपी है, वो भी ज़रा बता देते हैं। ब्रेक तो नहीं है, ज़रा सा हम सिर्फ बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें। एक तो क्रीम आपने इस्तेमाल किया है। ये दही है अच्छा, दही जी, का ये दही है हेल्दी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। ठीक ये ओट्स हैं जो कि मैंने रोस्ट किए हुए हैं ओवन में डाल के। और इसमें वॉलनट्स भी हैं। वॉलनट्स भी हैं। अब वैसे तो आप इसके अंदर नट्स कोई भी अपनी पसंद के डाल सकते हैं। इसमें चिलगोजे भी डलते हैं, अच्छा, बादाम भी डलते हैं, जो भी आपके पास कुछ अवेलेबल है। ऑयल या बटर डाला है या सिंपल? जी जी, रोस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला है। अच्छा। ऑलिव ऑयल डाल के और हनी डाल के इसको मैंने रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट जिसे और कितना ऑलिव ऑयल और हनी अगर हमने जैसे एक हाँ, कप ये जैसे है तो इसके अंदर मैंने वैसे तो अंदाजे से ही डाला था, लेकिन आप हाफ कप हनी ले लें। नहीं नहीं, 1/4 कप हनी ले लें और ऑयल जो है बस ऊपर से हल्का सा ड्रिजल करना है। ठीक है, सही है। और फिर इसको कितनी देर तक रोस्ट करना है? 15-20 मिनट्स। हाँ, कलर भी आ गया और बीच में टर्न करते रहते हो रोस्ट के दौरान? हल्का सा एक दफ़ा आप उसको टर्न कर दीजिएगा। तो ये रोस्ट करके हमने ओट्स एंड नट्स जो भी अवेलेबल हैं आपके, आप वो यूज़ कर लीजिएगा। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसकी असेंबलिंग हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत मज़ेदार लग रही है, मैं इसको टेस्ट कैसे करूँ इसको सोचती हूँ मैं। आप लोग ब्रेक लीजिए। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा। इम्यूनिटी बढ़ाएं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और ये हमारी लास्ट है, ये एज ब्रेकफास्ट आप ये हेल्दी एक चीज़ कर सकते हैं, इसको एज मतलब एंजॉय करेंगे। और इसका नाम क्या है? स्ट्रॉबेरी ग्रेनोला बोल, लेकिन स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं है तो मिक्स फ्रूट ग्रेनोला बोल कह लें। ठीक है, जो भी फ्रूट अवेलेबल है। एनी फ्रूट ग्रेनोला। आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो? मैं इसमें बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल और ये ऑरेंज है। ठीक है, यहाँ मैंने योगर्ट के अंदर थोड़ा सा शुगर डाली है। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं या कोई स्वीटनर। और दही के साथ है तो वैसी हेल्दी। अच्छा, ये चिकन बाय द वे हवाईन चिकन बहुत मज़े की बनी है। मैंने ख़ास इसको ट्राई किया, चिकन का अपना फ्लेवर, उसके सॉस का, चावलों के साथ, वाकई में बहुत मज़ेदार है। सदफ, आज की रेसिपी मुझे बहुत सिंपल लगी, लेकिन बहुत अच्छी, थोड़ी डिफरेंट है और बहुत simple है। डिफरेंट। हाँ, Thank you मतलब so कुछ much। आइडिया आपने दे दिया ना कि हम घर में क्या क्या बना सकते हैं। अच्छा, ये हो गया है। ठीक है, अब हम इसको निकाल। अब इसकी सिर्फ सर्विंग है, सिर्फ ऐसे ही निकल जाएगी। अच्छा, और बाकी ये हमने आपको बता दिया था कि रोस्ट क्या करना है आपने। ओट्स को रोस्ट करना है विद नट्स। आप वॉलनट्स ले सकते हैं, आलमंड्स, कोई भी नट्स आपके पास हैं अवेलेबल। बेसिकली ये ऊपर तक हमने फिल करना है और ये सारी चीज़ें ऊपर ही डेकोरेट के तौर पे भी करेंगे और फिर आप जब खाएं तो उसको मिक्स कर लें। ओट्स जो हैं ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि आपको पैन में भी बनाए तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो रोस्ट मैंने इसको 15 मिनट्स किया है, थोड़ा सा हनी डाला है और ऑलिव ऑयल, और फिर ठंडा भी किया है तो ये क्रिस्पी हो गए। ठीक है, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट, उसमें जब आपको अपना सीरियल खाना है या ये खाना है तो आप उसको डाल के यू कैन यूज। अच्छा आइडिया है। अच्छा, एक बार्ले है इसी तरह का, तो बार्ले को भी हम रोस्ट कर सकते हैं या बार्ले के जो ओट्स आते हैं उनको भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक वो भी ओट्स के तौर पे आते है, हैं, मैंने देखा है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ओट्स डालेंगे ऊपर। इसमें नट्स आप अपनी चॉइस के डाल लें जो आपको मैं भी पसंद ओट्स लेकर आई थी, मैं भूल गई ना। अब मैं उसको निकालूंगी, नाश्ता करूंगी इसी का। है। बिल्कुल हेल्दी बोल है ये, बहुत हाँ, इसमें दही। बिल्कुल दही है और दही में हमने हनी डाल दें आप। इसको हम थोड़ा एप्पल्स कर देते हैं इधर। ऐसे इतना मज़े का लग रहा है। हाँ, वो क्रिस्पीनेस आ रही है इसमें, आपको क्रिस्पीनेस और फिर आपने थोड़ा शहद और ऑलिव ऑयल के साथ किया है ना इसको रोस्ट। टेस्ट आ रहा है इसमें।
मज़े का। हाँ, स्ट्रॉबेरी होते हैं ना तो वो देखने में भी अच्छा लगता। और अच्छी लगती है। अब क्या करोगे सदफ घर जाकर? अब घर जाकर थोड़ा सोऊंगी क्योंकि काफ़ी जल्दी उठ गई थी। रूटीन भी तो आजकल चेंज हुआ हुआ है ना, हुआ हुआ है, रातों को थोड़ा लेट हो जाता है। बहुत कोशिश की मैंने रात को जल्दी सो जाऊं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो सुबह सुबह की एक अच्छी एक्टिविटी मेरी हो जाए, थोड़ी रेसिपीज शेयर करें और अच्छा टाइम भी गुजर जाए डिफरेंट। सो दिस इज़ रेडी। इसके ऊपर मैंने सारे फ्रूट्स डाल दिए हैं, साइड में ओट्स कर दिए हैं। आप इसको इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। सही है। मैं ले आऊँ? आ जाए, यहीं पर ही आ जाओ। अभी लास्ट ब्रेक हमारी बस रहती है, ले ले। चले ठीक है जी, हम एक लास्ट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अपनी ग्रीन टी भी ले लेना। ले हाँ ग्रीन टी ज़रूरी है भाई। गरम गरम पानी वैसे ही कह रहे हैं कि वो अच्छा है, थोड़ा सा नींबू डाल के तो गरम पानी पिए तो सेफ रहेंगे। विटामिन सी लें, बहुत सारी चीज़ें। अब तो फेसबुक भरा पड़ा है, हर कहीं से कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पर आ ही रहा होता है जो आपको एजुकेट कर रहा है। बट ओवर ज़्यादा वो भी नहीं करें। सही। क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, ब्रेक ले लीजिए। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड। हवाइन चिकन अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 टुकड़े, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, लहसुन हस्बे ज़रूरत, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, चिकन स्टॉक 1 कप, हरी प्याज गार्निश के लिए, ग्रिल्ड पाइनएप्पल गार्निश के लिए, चावल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को तेल में फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। फिर उसी तेल में प्याज, सोया सॉस, चिली सॉस, लहसुन, नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और चिकन स्टॉक डालकर उबालें। उसके बाद पानी में कॉर्नफ्लावर हल करके शामिल करें। अब प्लेटर में चिकन के टुकड़े रखकर तैयार सॉस डालें। आखिर में ग्रिल्ड पाइनएप्पल, चावल और हरी प्याज के साथ सर्व करें। चिकन कच्चा तोरे अज्जा चिकन के टुकड़े 6 अदद, प्याज 1 अदद दरमियानी, तेल आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, स्लाइस मशरूम 10 अदद, टमाटर 2 अदद दरमियाने, तुलसी के पत्ते 7 से 8 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, मक्खन हस्बे ज़रूरत, चावल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन गर्म करके शिमला मिर्च को फ्राई करें और एक तरफ रखें। फिर पैन में चिकन के टुकड़े फ्राई करके निकालें। उसके बाद इसी तेल में प्याज 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें लहसुन, टमाटो प्यूरी, स्लाइस मशरूम, टमाटर, तुलसी के पत्ते, चिकन क्यूब और 1 कप पानी शामिल करके धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट पकाएं। आखिर में चिकन को तैयार किए हुए मिक्सचर में शामिल करें और फ्राइड शिमला मिर्च और चावल के साथ सर्व करें। स्ट्रॉबेरी ग्रेनोला बोल अज्जा दही 1 कप, स्ट्रॉबेरीज 10 अदद, चीनी 3 खाने के चमचे, भुने ग्रेनोला 3 से 4 खाने के चमचे, बादाम चंद अदद, अखरोट चंद अदद, केला 1 अदद, कटे सेब 1 अदद, पिसे नारियल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरीज, दही और चीनी डालकर ब्लेंड कर लें और एक तरफ रखें। फिर फ्राइंग पैन में खुश्क ग्रेनुला, बादाम और अखरोट शामिल करके भून लें। अब बोल में स्ट्रॉबेरी योगर्ट डालें। फिर ऊपर से स्लाइस सेब, केला और स्ट्रॉबेरीज रखें। आखिर में भुने ग्रेनुला और पिसे नारियल के साथ गार्निश कर दें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। स्ट्रॉबेरी ग्रेनुला बोल अज्जा दही 1 कप, स्ट्रॉबेरीज 10 अदद, चीनी 3 खाने के चमचे, भुने ग्रेनुला 3 से 4 खाने के चमचे, बादाम चंद अदद, अखरोट चंद अदद, केला 1 अदद, कटे सेब 1 अदद, पिसे नारियल हस्बे ज़रूरत। हाँ जी, सारी वो पुरानी यादें ही रह गई हैं, जो बातें और जो काम हम किया करते थे। बट एनीवेज, अगर मुझसे पूछे तो मेरा काफ़ी अरसे से इसी तरह का रूटीन था। आना जाना इतना ज़्यादा होता नहीं था, मिलना मिलाना नहीं होता था। इनफैक्ट मेरे घर वाले बोलते थे ये तो कहीं आती जाती ही नहीं है। और अब उनका कहना ये है कि अब तो आप ही की तरह हम सारे लोग जिंदगी गुजारे उसी की तरह। तो आपको तो ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ होगा? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी सोशल लाइफ तो बिल्कुल वैसी भी नहीं थी। और ये कि जैसा था वैसा ही है, बस अब थोड़ी सी एहतियात, हाथ धोना और ये सब को चल रहा है। आज की रेसिपीज़ भी कंप्लीट हो गई। मज़ेदार सी सादी सी रेसिपीज़ थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम अपनी गेस्ट का थैंक यू करना चाहेंगे, सदफ का। सदफ, थैंक यू सो मच।
माय प्लेजर, बहुत अच्छा लगता है आपके शो में आके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपसे और बहुत एंजॉय करती हूँ मैं कुकिंग आके। हो सकता है कि यही वो लोग हैं जो हमारे शो पर आने के लिए तैयार हैं, इन्हीं को ही हम रिपीट करते रहेंगे अगर कोई और राजी नहीं हुआ। जरूर जरूर। बट एनीवेज एनिक्स का ये गिफ्ट आपके साथ Thank you so जाएगा, much. आप Thank एंजॉय you. कीजिएगा और बड़े काम की चीज़ बहुत काम की चीज़ अभी है। स्टीम शीम भी आप जी इसी जी, इसी से से इजी हो जाएगा, बॉईल नहीं करना पड़ेगा, बॉयल पानी नहीं करना पड़ेगा। बट एनीवेज रात में हमारा शो रिपीट होगा और 9 बजे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग अगर हमारे शो पर आना चाहते हैं, जो ओबियसली कराची के लोग हैं, वो हमें ईमेल कर सकते हैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोग आकर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा सेफ़ एनवायरनमेंट है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हैंड सैनिटाइज़र भी है, चेकिंग भी होती है और सोप साबुन सब कुछ साफ़ है। सब ने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क वास्क लगाए हुए हैं, तो बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर है। बट एनीवेज़ ये सारा वक्त आपके पास है, इसको बहुत अच्छे से अवेल कीजिए और थोड़ा सा वक्त अपने आप को भी दीजिए, सुकून के साथ, खामोशी में अपने साथ बैठिए अकेले और अपने आप से थोड़ी सी बात कीजिए, थोड़ी गौर और तवज्जो, थोड़ी गौर और फ़िक्र के साथ अल्लाह से बात करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ये तमाम चेंजेस जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ये हो क्यों रहे हैं, आपको किस चीज़ का इशारा मिल रहा है, आपसे अल्लाह क्या कहना चाह रहा है। और कुरान ज़रूर सुनिए, ख़ास तौर से तर्जुमे के साथ। आपको इस लम्हे में जो भी वक्त गुज़र रहा है, जिस कैफियत में भी आप हैं, उस पर बहुत ज़्यादा असर आपका होगा और हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव चेंज, बहुत पॉजिटिव तब्दीली की तरफ आप बढ़ें। तो ये इसको अवेल ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मेहमान, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अच्छा सोचिए और अच्छा सोचते रहिए। खुदा हाफिज़। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दिया